हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ रेडी मिक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 6 फरवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 121 रुपये से लेकर 123 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1,000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 30,62,000 शेयर्स, करीब 37,66,00,000 रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आएगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 11 फरवरी 2025। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 12 फरवरी 2025। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 12 फरवरी 2025। लिस्टिंग डेट 13 फरवरी 2025 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 10 फरवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होगी गाइस। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 78,96,500, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,09,58,500 शेयर्स है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 1,54,000 शेयर्स हेम फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस। सो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,000 शेयर्स आएंगे, 1,23,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,000 शेयर्स आएंगे एंड 2,46,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। गाइस, ऐसे में स्टॉक है तो याद रहे, लिस्टिंग के बाद ये जो लॉट साइज़ है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है बट यस चांसेस होते हैं। सेकंड कि इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। एंड थर्ड वन, 1,00,000 रुपए से ऊपर की रकम लगेगी एक लॉट एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए, जो कि बड़ी अमाउंट होती है। साथ में आपने कई बार सुना होगा कि रिस्की भी होता है एसएमई स्टॉक, तो थोड़ा ध्यान से गाइस। And QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। प्रमोटर्स आनंद सुरेश वटवे, अतुल जगन्नाथ कुलकर्णी, प्रशांत बाला साहेब एंड शुभांगी रोहित दियो, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 72.06% है। अब बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2012 से इनकॉर्पोरेटेड है। रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर इन द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर। द कंपनी ऑफर्स engineering solutions for designing, developing, fabricating, and installation plant machinery and equipment, including dry mix mortars, mortar plants, concrete plant support, silos, and customized projects. The company provides end-to-end turnkey solutions including conceptualization, development, fabrication, testing, installation, and after-sales services such as repair and maintenance for plant machinery and equipment. The company offers business consultancy services including design, engineering, technology solutions, equipment, installation support, and recipe consultancy to optimize performance, reduce cost, and एनहांस एफिशिएंसी। अब इनके जो पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसके अंदर ड्राई मोटर प्लांट, सपोर्ट इक्विपमेंट फॉर रेडीमिक्स कॉन्क्रीट प्लांट, हाई कैपेसिटी सिलोस, आर्टिफिशियल सैंड प्लांट्स एंड वॉल पुट्टी प्लांट्स, साथ में सर्विस एंड कंसल्टेंसी। सो गाइस, बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है और यस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करती है। 31 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग 114 लोगों की टीम है, मतलब एम्प्लॉय है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। साथ में अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू कंपनी का मतलब फाइनेंशियल्स देखें तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 31 दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। गाइस, ये सारे फिगर करोड़ में है। एंड ये जो 31 दिसंबर 2024 वाला जो फाइनेंशियल्स है वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31 मार्च 2022, 23 एंड 24 के फाइनेंशियल्स चलिए कंपेयर करके देखते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। तो कि देखो, असेट जो है वो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी ग्रोइंग है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहा है, एंड टोटल बोरोइंग्स
मतलब कि कर्जा वो भी 4 करोड़ के आसपास था, जो कि 7 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्मेंस है, मतलब एक रेगुलर डिसेंट ग्रोथ है, नॉट सो आउटस्टैंडिंग, नॉट सो बैड काइंड ऑफ अ थिंग। कंपनी का मार्केट कैप 134 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो एज यू नो गाइज, एसएमई कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से छोटी ही होती है। अब आर ओ ई 65.90%, आर ओ सी ई 48.96%, डेट टू इक्विटी 0.42, आर ओ एन डब्ल्यू 49.51, पैट मार्जिन 13.30, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.18, EPS pre-IPO 11.76, post-IPO 1.27, PEX pre-IPO 10.46, post-IPO 96.82 है। एंड ये जो नोट है वो EPS pre-IPO एंड post-IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया गया है। साथ में ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने की वजह, तो कि रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ बोरोइंग अवेल बाय द कंपनी to meet working capital requirement, general corporate purposes. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys, and I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। कंपनी की प्रोफाइल की बात करो तो चलो ठीक ठाक डिसेंट है, मतलब नॉट सो गुड नॉट सो बैड वाली। लेट्स सी आगे क्या परफॉर्मेंस देती है। हालांकि ओवरऑल मार्केट का हाल देखा जाए तो आज तो बजट था, मार्केट चालू था, तो मार्केट जिस तरह से वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे, तो वो तो आपने देखा ही। बट आई होप कि जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे। हाईली वॉलेटाइल था, डायरेक्शन थोड़ी सी भापनी मुश्किल थी। लेट्स सी अभी मंडे से बजट आ चुका है, तो मंडे से थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि शायद से एक डायरेक्शनल मूव की शुरुआत मार्केट करे, चाहे वो फिर अपसाइड हो, डाउनसाइड हो, कि वॉट एवर। लेट्स सी क्या करता है मार्केट। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।